वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज 27 नवंबर 2020 और 27 नवंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में देश में पहली बार ट्रांसजेंडर लोगों के लिए नेशनल पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने, रामनाथ कोविंद ने, अमित शाह है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने। ये हैं केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत। भारत सरकार के सामाजिक न्यायिक और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए नेशनल पोर्टल का ई शुभारंभ किया है। थावरचंद गहलोत जिनका जन्म 18 मई 1948 को हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के राजनेता और भारत के केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री भी हैं, जिन्होंने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए नेशनल पोर्टल का उद्घाटन किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 6,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF में 6,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी प्रदान की है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए देती है। इसकी मंजूरी प्रकाश जावड़ेकर ने दी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद ICC का चेयरमैन चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ग्रेग बार्कले, डेनियल जॉर्डन जॉनसन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेग बार्कले को। ये हैं ग्रेग बार्कले, जो जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट परिषद का ICC का चेयरमैन चुना गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के प्रमुख ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया स्वतंत्र चेयरमैन चुना गया है। बार्कले ने सिंगापुर के इमरान ख्वाजा को पछाड़ा और वह भारत के शशांक मनोहर की जगह लेंगे। ICC की तिमाही बैठक के दौरान यह मतदान हुआ था, जिन्हें हाल ही में ICC का चेयरमैन चुना गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर 2021 विदेशी भाषा की फिल्म कैटेगरी की है ये को भारत की ऑफिशियल एंट्री के लिए नामित किया गया है? तो किस फिल्म को किया गया है? जल्लीकट्टू, मार्शल आर्ट्स, कैप्टन मार्वल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्लीकट्टी फिल्म को ऑस्कर 2020 को भारत की ऑफिशियल एंट्री के लिए नामित किया गया है। इस फिल्म का डायरेक्शन सुजीत सरकार ने किया था और यह 17 अप्रैल को ऑनलाइन रिलीज की गई थी। इस अवार्ड शो में इंडिया की ओर से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में इस फिल्म को भेजा गया था, जल्लीकट्टी पिक्चर को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक को DBS बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय करने की योजना को मंजूरी दी है? तो किस बैंक को दी है? लक्ष्मी विलास, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लक्ष्मी विलास बैंक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने DBS बैंक इंडियन लिमिटेड में विलय करने की योजना को मंजूरी प्रदान की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में भारत के सहयोग से सहतूत और सहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो किस देश में किया जा रहा है भारत की ओर से? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कजाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान में भारत के सहयोग से सहतूत और सहतूत बांध का निर्माण किया जा रहा है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड। भारत सरकार ने अफगानिस्तान के काबुल शहर के 20 लाख निवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सहतूत बांध के निर्माण के लिए अफगानिस्तान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बांधों की आबादी दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो किस टाइगर रिजर्व ने जीता है? पीली बात टाइगर रिजर्व, पक्के पागा टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीली बात टाइगर रिजर्व ने। पीली बात टाइगर रिजर्व PTR और उत्तर प्रदेश व वन विभाग को बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए 10 वर्षों के लिए लक्ष्य को मात्र 4 वर्षों में हासिल करने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया है।
TX2 का लक्ष्य टाइगर टाइम्स 2 बाघों को दोगुना करना है, जो जंगली बाघों को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके आबादी दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है पीली बात टाइगर रिजर्व को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान को शुरू करने के लिए हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। इस महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जिला में हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 25 नवंबर से 27 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान की शिमला में शुरुआत की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? शशि थरूर, राजनाथ सिंह, कमलनाथ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शशि थरूर ने। ये है शशि थरूर, प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिज्ञ शशि थरूर ने अपनी नई किताब द बैटल ऑफ बिलोंगिंग का विमोचन नवंबर 2020 में करने के लिए तैयार है। यह पुस्तक एलेफ बुक कंपनी के द्वारा प्रकाशित की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश की, तो ये मैप में देखिए आप हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्ताराय। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेट हिमालय और पिनवेला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है और 100% घरों तक LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही बना है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 भी हिमाचल प्रदेश ने ही जीता और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत भी हिमाचल प्रदेश में ही की गई है। किरगंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में ही है। और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। कल का पूछा गया क्वेश्चन है, हाल ही में द्विपक्षीय नौसेना सिम्बेक्स 20 अंडमान सागर में हुआ है। इस अभियान में भारत का साझेदारी देश कौन सा था? तो भारत का साझेदारी देश है सिंगापुर। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने ATP टूर फाइनल्स 2020 का खिताब जीता है? तो किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? डेनियल मेदवेदेव, लुइस हैमिल्टन, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। इंडिया से रिलेटेड जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इंडिया से रिलेटेड हम देखते हैं अनुच्छेद। अब अनुच्छेदों में देखते हैं, पहले अनुच्छेद की हम बात करें, अनुसूची के पहले अनुच्छेद में हम देखते हैं। पहला अनुच्छेद में बताया गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। पहला अनुच्छेद है राज्यों से रिलेटेड, तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में पहले अनुच्छेद में बताया गया है। दूसरे अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना बताई गई है। अनुच्छेद फर्स्ट में आ गया संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र। राज्य का पहले तो क्षेत्र बताया गया है और बाद में आता है नए राज्यों का प्रवेश। अब इसमें नए राज्य कौन से होते हैं, भारत में कौन से नए राज्य बनाए गए, इसके बारे में दूसरे अनुच्छेद में बताया गया है और उनकी स्थापना कब हुई उसके बारे में बताया गया है। अब दूसरे अनुच्छेद में क है, तो क में क्या बताया गया? जो डिलीटेड राज्य होते हैं, निरसन राज्य होते हैं, उनके बारे में अनुच्छेद 2A में बताया गया है। बात आती है तीसरे अनुच्छेद की, तो तीसरे अनुच्छेद में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के में परिवर्तन। तीसरे अनुच्छेद में आता है नए राज्यों का निर्माण। एक तो नए राज्य कौन से बने हैं और उनका वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, उनका क्षेत्र कौन सा है और उनकी सीमाओं या नामों में परिवर्तन, उनकी सीमाओं या राज्यों के नामों में परिवर्तन के बारे में तीसरे अनुच्छेद में बताया गया है। चौथे अनुच्छेद की बात करते हैं, तो चौथे अनुच्छेद में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों में संशोधन तथा अनुपूरक और पारिणामिक विषयों का उपलब्ध करवाने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाएगी विधियाँ आती है चौथे अनुच्छेद के अंदर। तो ये पहले अनुसूची की बात है, उसमें 4 अनुच्छेद है, 1, 2, 3 और
4, जिसमें राज्यों के नाम, राज्यों के प्रवेश और स्थापना, परिवर्तन क्या किया जाता है उसके बारे में, अनुसूची, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन के बारे में इस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।